लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है ना। अब कुछ देर के बाद ये जो वेव है इससे टकराएगी, ठीक है। ये लाल कलर की वेव, हाँ कलर ध्यान में रखो, लाल कलर की वेव जो है, अब देखो ये यहाँ से कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रही है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेवल ही करते रहे, इसलिए हमने इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहा। अब क्या करते हैं हम, इसका ये वाला जो एंड है ये फ्री नहीं करते, अब इसको फिक्स कर देते हैं। अब होगी ये फिक्स्ड। अब स्टार्ट करते हैं डबल से। अब देखो कैसा होगा, ये लाल कलर की वेव इस फिक्स्ड एंड के ऊपर इंसिडेंट होगी, है ना। ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, और ये जो फिक्स्ड एंड है ये हो गया सॉलिड मीडियम। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ वेव जाती है, तब उसका जो क्रेस्ट है वो ट्रफ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। रेयर मीडियम से सॉलिड मीडियम पर जब ये वेव टकराएगी तो उसका क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में वापस होगा, है ना। पाई का डिफरेंस पैदा होता है, क्लास में हम लोगों ने पढ़े ये बात, है ना। तो देखो अब क्या टकराया है, इसका क्रेस्ट टकराया, तो वापस क्या होगा, ट्रफ वापस होगा, देख लो। अब ये जो इंसिडेंट वेव है इसका एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ले लेता हूँ। ये देखो क्या टकराया था, क्रेस्ट, क्या वापस आया, ट्रफ। ये जो ब्लू कलर की है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर लाल वाली का ट्रफ और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसका ट्रफ दोनों एक दूसरे के पर आया, दोनों का A1 प्लस A2 होगा, यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ब्लैक कलर की वेव मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट वेव बनाया, इन दोनों क्या बनाया, रिजल्टेंट। लाल वाली इंसिडेंट है, ये जो ब्लू वाली है वो रिफ्लेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेव पैदा होगी, उसको कहेंगे हम स्टैंडिंग वेव। पहले इसको पूरा रिफ्लेक्ट होने दो। अब यहाँ पर देखो क्रेस के ऊपर क्रेस है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, तो एम्पलीट्यूड कैसा हो गया है, मैक्सिमा। अब देखो गौर से देखते चलो इस एनिमेशन को। हाँ अब देखो क्रेस के ऊपर ट्रफ है ना, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ है इस वेव की। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, 0। और देखो मजे की बात, अब मैं सिर्फ रिजल्टेंट वेव को रखता हूँ और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को हटा देता, तो दो वेव से मिलकर ये एक वेव बनी, जिसमें दोनों भी एंड कैसे है, फिक्स है। प्रोग्रेसिव वेव में एंड फिक्स नहीं होता, कंटिन्यूअस ट्रेवल करती है, इसलिए हमने उसको प्रोग्रेसिव वेव कहा, वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करती है। इस वेव में ऐसा नहीं है, इसके दोनों एंड फिक्स है, तब हमको एक वेव मिलती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब इस स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट समझो। स्टैंडिंग वेव में देखो ये पॉइंट एन एन जहां पर लिखा हुआ है, एन एन जहां लिखा है वो पॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट है ना, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, ये एम्पलीट्यूड भी नहीं बना रहे हैं, है ना। तो ये गांठ के जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर गांठ के जैसे बने हुए, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉड। इसको क्या कहते हैं, नॉड। और ये जो मूविंग है इसको कहते हैं हम लोग एंटी नॉड, इसको क्या कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में दो पॉइंट ध्यान में रखो। प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल एम्पलीट्यूड बनाता है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसमें ऐसा है कि इसमें हर पॉइंट एम्पलीट्यूड नहीं बनाता, वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस नहीं करती है, अपनी जगह पर ही ये अप एंड डाउन मोशन करती है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेव होती है, ठीक है। बाकी का हम लोग कॉलेज में इसके बीच में और अच्छे से डिफरेंस समझेंगे, बस आप ये बात ध्यान रखो, उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव से मिलकर बनी होती है। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होना जरूरी है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का यकसा होना जरूरी है। अब देखो ये है इंसिडेंट वेव जो इस फिक्स्ड बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट होगी, है ना। तो ये होगी इंसिडेंट, तो अब हमको यहां पर मिलेगी एक रिफ्लेक्टेड, है ना। तो अब हमको क्या मिलेगी, एक रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को मैं हटा देता हूं, सिर्फ दो वेव से मिलकर जो एक वेव रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसको हम स्टेशनरी वेव कहेंगे उसकी मैं रखता हूं, हाँ। तो ये मैंने रिजल्ट, दो इंसिडेंट दो आइडेंटिकल वेव से जो एक वेव बनेगी उसको हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं, सिर्फ ये वो बता रहा है, दो वेव का रिजल्टेंट वेव ये शो कर रहा है।
अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखो, ये जो एन लिखे हुए हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये एन पॉइंट, ये बिल्कुल मूव नहीं हो रहे अपनी जगह से। प्रोग्रेसिव ऐसा व्यू में ऐसा नहीं होता था, उसमें हर एक पार्टिकल मूव करता था, हर एक पार्टिकल अपना एम्पलीट्यूड बनाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, हर एक पार्टिकल अपना एम्पलीट्यूड नहीं बना रहा है, ये अपनी जगह पर ही खड़े हैं। इसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती है। अब और बात ध्यान में रखो, जो पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं हो रहे उसको बोलेंगे हम नॉड, उसने गठान मान ली, और जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं उसको कहेंगे हम लोग एंटी नॉड। एक और बार ये एनिमेशन देख लो, ये है इंसिडेंट और ये है, अब इसके जरिए जो मिलेगी वो है रिफ्लेक्टेड। ये देखो, ये इसके ऊपर पड़ा तो ये मिला, ये इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। वेव को लेकर आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि ये वेव कब बनेगी, जब दो आइडेंटिकल एक जैसे वेव आपस में टकराएंगे, है ना। तो आइडेंटिकल वेव के लिए हमने एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल ही तो होगे ना, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, हमने पढ़े, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, इस वजह से ये दो वेव्स कैसे एक दूसरे को आइडेंटिकल होगी, है ना। इसमें स्टेशनरी वेव में हमको क्या मिलते हैं, लूप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप। ये क्या है, एक लूप, ये सब क्या है, लूप, ऊपर 3 लूप नीचे 3, है ना। और ये लूप कैसे होते हैं, इक्वी स्पेस्ड होते हैं। और तीसरी बात क्या है इसमें, कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। और क्या बात है इसमें, कि ये कहीं मूव नहीं करती, प्रोग्रेसिव मूव करती है, कहीं मूव नहीं करती। ठीक है, ओके, बाकी का आगे का हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।